मैं डॉक्टर बलबीर कालीरमन, मेरे चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको नीम के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। नीम आपने सुना ही नहीं होगा, देखा भी होगा। जगह जगह खेतों में, खाइयों पर, रोड पर, पार्कों में नीम की भरमार। बहुत पेड़ मिलेंगे आपको नीम के, लेकिन नीम कितना फ़ायदेमंद है इस बात की सभी को जानकारी नहीं है। आज तो एडवांस ज़माना हो गया, सबको रेडीमेड चाहिए, लेकिन ये रेडीमेड ही हमें नुकसान देता है, हमारी सेहत को फ़ायदा नहीं पहुंचता। रेडीमेड कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो कोई ज़्यादा बेनिफिट की चीज़ नहीं है, लेकिन ज़माना बदल गया है, सोच बदल गई है, तो सबको रेडीमेड चाहिए। पहले दांतों को साफ करने के लिए नीम की दातुन उपयोग की जाती थी। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे नीम के दातुन से दांत तो मजबूत होंगे ही, लेकिन मसूड़ों में कोई बीमारी नहीं होगी, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, हमारे गाल में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, हमारे दांत में कीड़ा नहीं लगेगा। नीम में खासियत है, पूरी बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट में अगर इन्फेक्शन होगा, नीम के उपयोग से वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इन्फेक्शन के लिए ये तो बहुत ही कारगर वनस्पति है, औषधि है। नीम चर्म रोग की बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। जो आदमी नीम के पत्तों का खाली पेट सुबह 4-6 पत्ते लीजिए और उसको खाली पेट खाइए, आपको कोई भी चर्म रोग नहीं होगा। हर प्रकार के चर्म रोग की रामबाण औषधि है नीम। नीम की पत्तियां चबाओ, निगल जाओ। अगर आप उसको चबा नहीं सकते, कड़वा होता है स्वाद उसका। कुछ लोग तो प्यार से खा लेते हैं, उनको पता है इसके गुण हैं, तो गुणों को देखता है, वो उसके स्वाद को नहीं देखता। कुछ लोग सोचते हैं यार कड़वा है, नहीं खाया जाएगा, तो उसकी थोड़ी सी चटनी सी बनाओ, गोली सी बनाओ और वो पानी के साथ निगल लो। वो उतना ही काम करेगी जितना चबाने के बाद काम करता है। तो नीम का उपयोग करोगे तो आपके अनेकों, चाहे आपको दाद है, खाज है, खुजली है, फोड़ा है, फुंसी है, हर प्रकार के चर्म रोग की रामबाण औषधि है ये नीम। एक ज़माना था जो मैंने देखा, मैं 80 के टच का इंसान हूँ, मैंने वो वक्त भी देखा था जब 20-20 मील तक कोई डॉक्टर वैद्य हकीम नहीं होते थे। हर घर में, हर गांव में 2-4 बुजुर्ग वैद्य का ही काम करते थे। एक तरह से उनको जानकारी वनस्पति की होती थी। वे लोग उस वक्त वनस्पति का ही उपयोग करते थे। भाई आपको ये दिक्कत है तो नीम खाओ, आपको ये प्रॉब्लम है तो नीम खाओ, आपको ये प्रॉब्लम है तो ये फला पेड़ की पत्तियाँ खाओ, तो उससे लोग ठीक होते थे। इसीलिए मुझे तो बचपन का अनुभव है, मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ और मैंने उपयोग भी किया, मेरे माँ बाप ने मुझ पर उसका इस्तेमाल भी किया, इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी है। पहले क्या करते थे, किसी को फुंसी निकल गई, कोई इलाज तो था नहीं, कोई डॉक्टर तो था नहीं, नीम की बकली उतारते थे बक्कल ऊपर से और उसको मटके पे या पत्थर पे घिस घिस के एक चटनी सा मरहम का रूप बना लेते थे और वो मरहम फुंसियों पर लगाई जाती थी। हफ्ते 10 दिन के बाद ही हमारी फुंसियाँ गायब हो जाती थी। और माँ क्या करती थी, पानी गर्म करती, उसमें नीम की 2-4 टहनियाँ डालती, उसको अच्छे से उबालती, वो नीम के पत्तों का उसमें जूस आ जाता। ठंडा होने के बाद बच्चे को नहलाया जाता, या बड़ा हो बच्चा कोई भी हो, तो उसकी फोड़े, फुंसी, खाज, खुजली 10-15 दिन के इस उपयोग से वो ठीक हो जाती थी। कितनी ज़बरदस्त दवा है नीम, और आज लोग नीम को भूले बैठे हैं। आपके पेट में कीड़े हैं, आप नीम की पत्तियाँ खाओ, कीड़े गायब। हमारे देश की पैथी आयुर्वेदिक ही है, होम्योपैथिक ही है। भूल जाओ एलोपैथिक को। एलोपैथिक तो अंग्रेज लेके आए थे, उन्होंने हमें भी गुलाम किया और अपनी दवाइयों का भी व्यापार किया। पहले तो इन्हीं जड़ी बूटियों से तो हमारी हर प्रकार की बीमारी ठीक होती थी, चाहे बुखार था, चाहे नमूनिया था, चाहे खांसी थी, चाहे पेट में दर्द होता था, चाहे चर्म रोग होता था, चाहे दांत में कीड़ा लगता था। हर जगह हमारी वनस्पति आसपास गाँव में होती थी। हर पेड़ होता था, पीपल का पेड़ भी, शीशम का पेड़ भी, कीकर का पेड़ भी, वो सभी ही वनस्पतियाँ हमारे लिए दवा का काम करती है।
लेकिन जानकारी की बात है, वे सबको जानकारी होनी चाहिए कौन सा पेड़, किसकी छाल, किसकी पत्तियाँ, किसका जूस किस बीमारी में काम आता है। अब धीरे धीरे आज का जो युवा वर्ग है वो इतना एडवांस चला गया है अंग्रेजों के आने के बाद, वो एलोपैथिक भूल गया अपनी आयुर्वेदिक को। मैं देख रहा हूँ अब सरकार ने काफ़ी कोशिश की है आयुर्वेदिक पे, होम्योपैथिक पे बीमार लोगों को लाने की। अब शायद लंबी लाइनें लगने लगी हैं आयुर्वेदिक के पास और होम्योपैथिक के पास, क्योंकि वो जानने लगे हैं अब ये तो केमिकल है। बनती तो आयुर्वेद एलोपैथिक भी वनस्पति से है, लेकिन उसमें केमिकल की मात्रा भरमार होती है। वो जल्दी काम करेगी, जल्दी असर करेगी, उसमें क्या होता, केमिकल मिलता। वो केमिकल हमारी बीमारी को तो ठीक करेगा ना करेगा, लेकिन साइड इफेक्ट जरूर करेगा, हमें दूसरी बीमारी जरूर पैदा करेगा। मान लिया हमने बुखार है, एंटीबायोटिक खाई, हमारी किडनी पर असर जाएगा, लीवर पर असर जाएगा, ये जरूर, ये कंपल्सरी है। डॉक्टर उसका कोई पता नहीं, उसको पता भी होगा तो वो जानता नहीं, फिर क्या होगा, आपका बुखार उतर गया, फिर जाएंगे, मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे वो नहीं लग रहा है, मेरा मन अच्छा नहीं है, फिर वो आपको लीवर के लिए दवा देगा। तो कहने का मतलब आप लगे रहोगे दवा खाने, वो फिर केमिकल खिलाएगा, फिर किडनी पर असर जाएगा, फिर दोबारा ठीक हो जाओगे, फिर दोबारा जाओगे, मेरी किडनी में दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है, फिर वो उसके बाद उसकी दवा। कहने का मतलब ये है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने देश की जनता को, आयुर्वेदिक अपनाइए, अपने सभी रोग दूर भगाइए, भूल जाओ केमिकल खाना। अगर आपने लंबा जीवन स्वस्थ जीवन जीना है तो इसको भूल जाओ, एलोपैथिक को, आप होम्योपैथिक जाओ या आयुर्वेदिक जाओ। नीम जितनी कारगर औषधि, सैकड़ों बीमारियों की औषधि है नीम। तो मैं चाहता हूँ मेरा देश वापस लौट के अपनी ही पृथ्वी पर आए, यही हमारे लिए कारगर है, यही हमारे लिए अच्छी है, और इसी को अपनाएं और स्वस्थ रहें और अपने जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाएं। अगर आपको मेरा सुझाव अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना। मैं चाहता हूँ मेरे देश के नागरिक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए लंबा जीवन जिए। नमस्कार।